पिछले 22 सालों से तपोवन ढक्की साहिब में बाबा दर्शन सिंह जी की सरप्रस्ती में पूरे विश्व में शांति की कामना के लिए हर साल 15 मई को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के साधु संत और संगतें मिलजुल कर प्रभु के आगे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परम सम्माननीय सत्कार योग बाबा जी 1008 श्री दर्शन सिंह बाबा जी, हम जब पहली बार यहाँ आए, एक बार और आए थे, आके देखा बाबा जी ने इतना अच्छा यहाँ का पर्यावरण बना के रखा हुआ है। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। ध्यान देना, आज हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। हमारी धरोहर क्या है? ये पवित्रता, पक्षियों को, पशुओं को, यहाँ के पेड़ पौधों को जो सजाने में, संवारने में महाराज ने अपना समय दिया, अपने जीवन की आहुति दिया। ध्यान देना, जो महापुरुष को समझ जाएंगे वह भव से तर जाएंगे, अन्यथा महापुरुषों को दुख देने वाला का कभी कल्याण होता नहीं है। संत का अवतार होता है, महापुरुष का अवतार होता है। अवतार किसके लिए होता? अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए। बोलो, इस जंगल में, बियाबान में कौन आने वाला था? जहां सारी दुनिया के लोग आने को तैयार हैं। किसके बल पर? महाराज ने 40 दिन तक यहाँ अन्न जल को त्याग कर निरंतर साधना किया, तपस्या किया। उसी का आज प्रकाश यहाँ दिखाई दे रहा कि गुरु महाराज विराजमान है। यहाँ कौन गुरु महाराज को लेके आता? बोलो, आप लोग ही दर्शन को नहीं, ऐसे महापुरुषों के दर्शनों को महापुरुष भी आया करते हैं। महापुरुषों का अवतार कब होता, जन्म कब होता? बोले, जब जब होई धर्म की हानि, अब बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी अविविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो गुरु महाराज किसी न किसी को, अवतारी पुरुष को भेजते हैं, संसार के लोगों को रास्ता दिखाए, संसार के लोगों को जो मार्गदर्शन करे। आज का दिहाड़ा विश्व शांति कामना दिवस के रूप में, विश्व शांति कामना उत्सव के रूप में, दिन के रूप में 98 से 58 से मनाया जा रहा। बहुत प्रसन्नता हुई। देखो भाई, जो भी महाराज का नाम लिया जाता, सत्संग किया जाता, उसके बदले में कामना क्या होती है? बोलो, इच्छा क्या होती है? मनोरथ क्या होता है? संकल्प क्या होता है? हमारे जीवन में सुख शांति हो। क्या हो? हमारे जीवन में सुख शांति। और सुख शांति देने वाला कौन? आनंद देने वाला कौन? महाराज का नाम, महाराज का ध्यान, महापुरुषों की संगत। आप सभी जानते हैं, सभी उच्चारण करते शब्द, श्री नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। सारे ब्रह्मांड की रक्षा करने का अगर किसी के माथे पर भार है, अगर रक्षा करने का किसी का मनोरथ है, तो वो एकमात्र महापुरुष का होता है। ध्यान रखना, जीवन में अगर आपने शांति चाहिए तो पहले अपने को शांत करो। क्या करो? अपने को।
ये कौन सा विश्व शांति दिवस। और हमें विश्वास है अगर इस तरह का वातावरण हो, सारी संगत साथ हो, मनुष्य मात्र में एकता हो, बताओ जब कोई दूसरा होगा ही नहीं तो झगड़ा किससे करोगे। आप दूसरों को सुखकारी वाणी बोलो तो आप सुखी जरूर हो जाओगे, आपके जीवन में शांति जरूर आएगी। और जब आपके मन में शांति आएगी तो सारे वातावरण में भी शांति का प्राकट्य होने लग जाएगा। तो एक ही बात हम आपसे कहना चाहेंगे, परमात्मा का प्रसाद रूप में ये शरीर मिला है, इसको यूं ही बर्बाद मत कर दो। नशा से भी मुक्त रहना, चरित्रवान भी बनना, सत्यवादी भी बनना, तब जाकर के तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। झूठ बोलने वाले को कभी शांति मिलती नहीं है। झूठ बोलेगा उसे डर रहेगा कि नहीं बोलो, और जो सही बोलेगा उसे शांति होगी। तो हमारे यहाँ एकमात्र यही कहा जाता है, संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा अच्छे समाज का निर्माण हो, सत्य बोलो, सदाचारी बनो, अच्छे व्यवहार करो, तुम्हारे जीवन में कल्याण हो और विश्व शांति की कामना जो है संतों की वह भी आगे बढ़े। तो इस तरह ये आज विश्व शांति का जो दिवस है, हम तो यही सबसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये आज महाराज का ही नहीं, सब महापुरुषों का संकल्प है। संसार में प्रेम हो, संसार में सद्भावना हो। तपोवन ढक्की साहिब में 15 मई को 22वां विश्व शांति दिवस मनाया गया, जिसमें सभी धर्मों के साधु संतों ने अपने अपने धर्म के मुताबिक विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अपने विचार प्रकट किए। खन्मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सर्व को नमस्कार है। अकाल पुरुष परमात्मा साक्षात सब जगह ही विराजमान है। अकाल वो काल से अतीत है, इसलिए कहा है कि सत श्री अकाल। सत्य है जो त्रिकालावास सत्य है, तीनों काल में जो एक रस है, वो शोभायमान है और निर्गुण भी है, सरगुण भी है। और उसको जताने वास्ते सत्संग की बहुत ज़रूरत है। सत्पुरुषों का संग, संत संग बरकर, जो संतों का संग है मुक्ति का करने वाला है। और जो इच्छाओं के भरे पूरे जीव हैं उनके लिए सबसे बड़ा रास्ता ये है कि कम से कम मनुष्य शरीर का लाभ लेने के वास्ते कुछ शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ से बचना चाहिए। इसमें पहले आहार की शुद्धि जरूरी थी। आहार शुद्ध, विहार शुद्ध। विहार शुद्ध हो गया, सत शुद्ध हो गया। सत नाम अंतःकरण का शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का लाभ बहुत ज़बरदस्त लाभ है ये, और जो मिल गया है इसमें वही कर्म करना चाहिए जिससे कि लोक सुखिए परलोक सुहेले। इस लोक में आराम मिले, परलोक में सदगति की प्राप्ति हो। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य शरीर बड़े भागानाल मिल रहा है। राम जी कहते हैं बड़े भाग मानस सन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाए न जेहि परलोक संवारा। वाणी में भी आता है, इस देही को लोचे देव, सो देही बाजार की सेव, बजो गोविंद भूल मत जाओ, मानव दे का यह लाओ। किसी तरह परमात्मा का नाम जपना जरूरी है। और ये जो समारोह है, धन्यवाद है दर्शन सिंह जी महाराज का, ये इनकी फुलवाड़ी है। धन्यवाद है इतना भारी जो समारोह संतों का किया है। विश्व शांति के इस समारोह के अंत में सभी धर्मों के साधु संतों और संतों द्वारा पूरे विश्व में शांति की कामना के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना की गई। संत बाबा दर्शन सिंह जी द्वारा लोगों के दिलों में नफरत की आग को खत्म कर प्यार, एकता, शांति, सद्भावना, अखंडता पैदा करने की अनेकों ही यत्न किए जा रहे हैं। धन्यवाद।